साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एक्सपर्ट हैं इकॉनमी के। बहुत शुक्रिया हनीफ गौर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर कर्ज़ के रोल ओवर पे तो हम चल रहे हैं, जीडीपी आपके सामने है, जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक हम कहाँ स्टैंड करें। इट्स लॉन्ग लॉन्ग वे कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर करें और मार्केट कंपैटिटिव प्रोडक्ट्स एंड प्राइस के साथ जाएं। लेकिन ये बहुत मोटी मोटी बातें ये आपको समझ आती होंगी। मुझे तो मेरे बिजली और पेट्रोल ने मार दिया हनीफ साहब। ये अभी ये बुनियादी झटके हैं या आइंदा आने वाले दिनों में जब हुकूमत आएगी और IMF का तगड़ा प्लान आएगा तो फिर बर्बाद हो जाएंगे हम दोबारा से? देखें, अभी तो ये देखें कि इब्तदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आप इस चीज को समझें कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, पार्टी तो अभी शुरू होनी है। अब आप देखें कि IMF की तरफ से हमारे पास दूर दूर तक कोई किस्तें नजर नहीं आ रही। हम कशकोल उठा के पूरी दुनिया में फिर रहे हैं इस वक्त जो है, तो कोई हमारे कशकोल में कोई डॉलर डालने के लिए तैयार नहीं है। आप ये देखें कि आपकी जो यहाँ बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो तकरीबन रुक चुकी हैं, और जो लोग हैं यहाँ पर वो अपने मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, क्योंकि गैर यकीनी की सूरत हाल है इस पूरे पाकिस्तान के अंदर। आप कोई इंपोर्ट की पॉलिसी पे जाते हैं तो आप बात ये देखें कि 22% आपने स्टेट बैंक ने कल इसका रेट फिक्स किया है। 22% पे कौन सी तिजारत हो सकती है? कोई तिजारती लोगों से पूछें क्या 22% जो फिक्स किया है इंटरेस्ट रेट का, क्या उस पर कोई काम हो सकता है? नहीं हो सकता। जो महंगाई है, आप ये देखें कि जो सफेद पोश लोग हैं अपनी जिंदगियां गुजारने सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त जो है ना, मैं समझता हूँ कि मिडिल क्लास के लिए। जो मिडिल क्लास की जो सैलरीज हैं वो अपनी जगह पर हैं। जब उनकी 40-50 हजार रुपए एक मिडिल क्लास की सैलरी है, आप मुझे 40-50 हजार में भी बजट नहीं बना सकते। तो अब जो गवर्नमेंट ने 25,000 से 32,000 रुपए की है सैलरी, तो मैं तो समझता हूँ कि जो 32,000 है 32,000 के अंदर भी जो गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किया है 32,000 रुपए का, उसके अंदर भी कोई अपना 5-3 बच्चों के साथ मियाँ बीबी का बजट बना के दिखाए कि अपने किस तरीके से बजट बनेगा। और 1,20,00,000 घरों की कमी है यहाँ पर पाकिस्तान में, कि लोगों के पास अपने घर नहीं है, जो लोग अभी तक किराए पे लोग रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस किस्म का आलम है कि हम पूरा दिन लोगों की, सफेद पोश लोगों की जो मदद कर सकते हैं, जो अल्लाह ने हमें इस्तात दी है, हम वो इस्तात के मुताबिक लोगों की मदद करते हैं। हम लोगों के लिए अस्पताल बना रहे हैं, हम लोगों के लिए और इस किस्म के CSR में काम कर रहे हैं। लेकिन कब तक करेंगे? हम उस वक्त तक करेंगे कि जब बिजनेस की पॉलिसीज अच्छी होंगी, जब हम बिजनेस करते रहेंगे, जब हम 4 पैसे कमाते रहेंगे। अगर आप गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर को निकाल दें CSR में, तो मैं ये समझता हूँ कि आप ये देखें कि लोगों के फिर क्या हाल होगा। आज तो गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं खस्ता हाल है, आपके इल्म के अंदर है। लेकिन आप ये देखें कि SIUT प्राइवेट लोग चला रहे हैं, इंडस हॉस्पिटल प्राइवेट लोग चला रहे हैं। आप ये देखें कि आप लाहौर में इस टाइम तशरीफ फरमाए उबैदुल्लाह, कि वहाँ पर सब ज्यादातर मेजॉरिटी लोग जो है तो प्राइवेट सेक्टर के लोग इन्वॉल्व हैं, कि जो ये अस्पताल चला रहे हैं। अगर ये खुदा ना खास्ता प्राइवेट लोग निकल जाएं इस चैरिटी में से, तो लोग अपना इलाज कहाँ पर कराएंगे? लेकिन वो आज आप देखें कि जो दस्तरखान पाकिस्तान में बिछना शुरू हुए हैं, पूरे पाकिस्तान के दस्तरखान बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो चिलानी के दस्तरखान हो, चाहे वो किसी नहीं। लेकिन हनीफ साहब, इसमें एक मामला है ना कि वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, SIFC और दीगर मामला के जरिए हमें बताया गया जाए, या इब्तदाई पिक्चर ये थी कि फैसिलिटेशन का मामला शुरू होने को है या हो रहा है, वो उस पर क्या प्रोग्रेस है? क्योंकि आप लोग तो मिलते भी रहे हैं मुतल्लिका रेलेवेंट तरीन लोगों से। SIFC की जो बात आप कर रहे हैं, मतलब वो हमारे जख्मों का मरहम तो वही बताया जा रहा है कि वहां से हम टेक ऑफ करेंगे। उस एंड से क्या खबरें, क्या मामला आते हैं आपके इल्म के अंदर उबैदुल्लाह के? SIFC की हम बात कर रहे हैं, $300 बिलियन की हम बात कर रहे हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों से आ रहे हैं। हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ हनीफ साहब। लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर आप ये देखेंगे कुछ आपको फिलहाल नजर नहीं आ रहा। जब तक प्रैक्टिकल ग्राउंड पे चीजें नजर ना आएंगी तो आपका इकोनॉमी चल नहीं सकती आपकी। इस वक्त इकोनॉमी जैम होकर रह चुकी है, लोगों में खौफ और हिरास है। जिसके पास पाकिस्तान में थोड़े से पैसे भी अगर हैं तो वो कहता है कि मैं फौरी तौर पे नजदीक दुबई चला जाऊं 2 घंटे की फ्लाइट पे, वो जाके थोड़े बहुत पैसे जाके दुबई में इन्वेस्ट कर रहा है। हम दुबई में, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पिछले दिन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स तशरीफ लाए, डॉक्टर गौहर एजाज साहब, उन्होंने खुद अपनी जबान से ये एग्री किया कि हम जब दुबई गए कि उनके रिक्वेस्ट करने के लिए कि $3 बिलियन आप हमें दे दें ताकि हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाए, ताकि हमारी यहाँ से LCs खुलना शुरू हो जाए। तो हमें कहते हैं शर्मिंदगी हुई जब उन्होंने ये कहा कि आप ये देखें कि आप तो गवर्नमेंट हमारे पास तमाम के तमाम लोग आए हुए हैं और यहाँ पे $3 बिलियन की बात कर रहे हैं, जबकि आप ही के लोगों ने $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हमारे पास UAE के अंदर इस वक्त की है, पिछले 1 साल के अंदर। तो ये क्या है? ये बेचैनी है।
ये मुल्क के में बेचैनी है। जब तक ये बेचैनी खत्म नहीं होगी उस वक्त तक लोग यहाँ पर बिजनेस नहीं करेंगे, रुकेंगे नहीं। और अगर आपने अपने लोगों को नहीं रोका, चाहे वो ब्रेन वाले लोग हों, चाहे कॉम्पिटेंट लोग हों, वो सब दुनिया में जा रहे हैं, कनाडा, अमेरिका, लंदन, तुर्की, सब लोग भाग रहे हैं, या जिसके पास जो सरमाया है वो जाके दूसरे मुल्कों में सरमायागारी कर रहे हैं। जब तक कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनाई गई और लोगों को नहीं रोका गया, तब तक खसारा ही खसारा है, उसके बाद और ज्यादा खतरनाक हालात और आपको नजर आना शुरू हो जाए। चलें, आई विश ऐसा ना हो और हम ये दुआई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हनीफ गौर साहब, वी आर शॉर्ट इन टाइम, लेकिन आई विश कि हम बहुत सारी और बातें करते हैं। और इसमें एक फैक्टर और भी है ना, जो आप अगर दुख सुने हनीफ गौर साहब को सुने या दीगर जो ताजिर हैं या इन्वेस्टर्स हैं उनको सुने, तो वो ये कहते हैं जब हमारी फैसिलिटेशन नहीं है, यानी हमारे लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, हम यहाँ पर बड़े आसानी और सहूलत के साथ कारोबार नहीं कर सकते, तो फिर बाहर का जो ताजिर आने वाला होगा वो हमें ही देख कर आएगा ना। हमारी मिसाल के अगर हमें वो देखता है और हमारे लिए फैसिलिटेशन नहीं है, तो फिर वो भी थोड़ा सा हिचकिचाता है और घबराता है।